नहीं है आपको। अब तेरे को बेटा काम कराऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा तो आएगा। एक साल के लिए आजा मेरे यहाँ काम, उसको पता कि एक साल में काम करना है तो तिया पांचा करके भाग जाएगा। एक साल के अंदर यही काम करेगा। 4 साल के लिए कोई अपनी जान देने के लिए नहीं जाएगा। कौन समझाए प्रधानमंत्री जी को? नीचे से कागज आया, कर दिया, और मैं जीती हूँ। जीत पूरी हुई नहीं। कृषि बिलों के मामले में झुकना पड़ा मोदी को। और जब जैन समाज का जो तीर्थ था उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया, और जैन समाज ने जब देश में विरोध किया तो मोदी को दूसरी बार झुकना पड़ा। और तीसरी बार राजस्थान का जवान, इस बार पंजाब का जवान आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेगा। अग्निपथ के खिलाफ जो आंदोलन चलेगा, किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, लेकिन अग्निपथ के खिलाफ जवानों का आंदोलन का नेतृत्व देश के अंदर राजस्थान का जवान करेगा। और फिर प्रधानमंत्री को झुकाएंगे और सेना के अंदर पूर्व की भांति अग्निपथ को खत्म करा के सेना के सम्मान को लौटाएंगे। मैं कोई ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक पीड़ा है, और ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये आप सबकी पीड़ा है। आप देखिए, मेरी पार्टी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तीनों विधायक। जब इनको सस्पेंड कर दिया गया पेपर लीक के मामले के अंदर, तो बीजेपी वाले हंस रहे थे, देखो इनको बाहर निकाल दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मदद करनी चाहिए। स्टेट के अंदर आप देखते हैं, स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ उनकी मदद करता हूं, और दिल्ली में पूरे राजस्थान की पैरोकारी अकेला व्यक्ति करता है। आप उठा के देख लें, एक व्यक्ति दिल्ली में प्रयास कर रहा है, और प्रयास का परिणाम आप जानते हो, समय लग सकता है। देखिए मेरे सामने कितनी मैडम, फिर वसुंधरा से झगड़ा, गहलोत से झगड़ा, गरीबी से झगड़ा, पार्टी बना के, मुझे शौक नहीं। केजरीवाल ने तो पार्टी बना के चंदा चालू कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? मैंने तो 1 रुपये नहीं मांगा चंदा, अभी मंगाएगा चंदा। अब सस्ता अभियान चलाऊंगा, सदस्य नहीं बढ़ाऊंगा। लोग कहेंगे आप तो सीरियस ही नहीं हो रहे। भाइयों, पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है, घर नहीं चलता लोगों से अपना। पार्टी चलाना, और वो भी राजस्थान के अंदर, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है, अलग अलग भाषाएं, कहीं ट्राइबल बेल्ट है तो कहीं दूसरे इलाके हैं, और एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और प्रयास का परिणाम ये होगा कि आने वाला समय आपका होगा। मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के नौजवानों पे कि 23 के अंदर राजस्थान का नौजवान बदलाव करेगा। जहां मेरी जाति की संख्या कम होगी, वहां भी गांव में बैठा नौजवान एक बात जरूर करता है कि नेता तो हनुमान बेनीवाल है, जिसके घर से कोई खाली हाथ नहीं आता। अगर कोई रोता हुआ आता है, जाता है, तो हंसता हुआ घर से वापिस जाता है। और मैं तमाम माफियाओं के खिलाफ इस प्रदेश में अकेला लड़ रहा हूं। बजरी माफिया के खिलाफ देखिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। आगामी 10-15 दिनों के अंदर 4 बड़ी रैलियां बजरी माफियाओं के खिलाफ करूंगा। मैं चाहता हूं कि किसान को 50 रुपए टन, 100 रुपए टन बजरी मिले। 600 रुपए ले रहा बजरी माफिया। कौन है बजरी माफिया? चुनाव की सरकार वो चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा, अडानी दिल्ली की सरकार चला रहा, और बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहा। इसको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में करेंगे। चुनावी साल है, आपको भी निवेदन करना आया हूं, दोबारा भी प्रयास करूंगा, आऊंगा। इस बार दोनों हाथों से नए राजस्थान के निर्माण में आप अपने भाई को सहयोग करो, क्योंकि राजस्थान की नजरें खिमसर और नागौर पे टिकी हुई है। यही से बदलाव होगा। बाकी नेता मैदान छोड़ के भागे, रण छोड़ बन गए, रण छोड़ के जो भाग गए राजस्थान के अंदर। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है और सबकी नजरें उस पर है। एक व्यक्ति है, कल आप देखिए मैं 1000 किलोमीटर कल घुमा था, 1000 किलोमीटर नेट, पूरे सुबह निकला और 8 बजे घूमता घूमता, उसके बाद 12-1 बजे रवाना हो गए। यहाँ आता हूँ, कल मुझे कहीं और देखोगे, परसों और देखोगे। लड़ते 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 20 से 25 साल हो गए। इससे अच्छा तो मैं अगर बीजेपी में पहले मंत्री बन जाता, वसुंधरा नहीं लड़ता, 3-4 बार मंत्री बन जाता, और मंत्री बन के और फिर बाद में फिर आके फिर बाहर से बन जाता। बढ़ते नहीं बढ़ते लोग, पता नहीं कहां से आते हैं, कहां बन जाते हैं। वसुंधरा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई राजस्थान की। ऐसे 1 दर्जन है राजस्थान में जो बाहर के नेता हैं, अपना स्टेट छोड़ के राजस्थान के। क्या राजस्थान चारागाह है क्या? कोई भी चरने आ जाएगा, ऐसे नहीं चरने देंगे राजस्थान। भाइयों, अब की बार आपको मेरा सहयोग करना है, और मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि पॉलिटिकल आज के जमाने में
सुतार समाज को भी राजनीति के अंदर आपके विधायक कैसे ज्यादा बने, क्योंकि जिन समाजों का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम होता है उन समाजों की उन्नति भी कम होती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। राजनीति के अंदर जिन समाजों का ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है वो समाज उतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको आह्वान एक चीज का और भी करूंगा कि आरएलपी पार्टी तो आपकी खुद की पार्टी है, आप मुझे बताना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समाज के नेता भी नए नेता तैयार करूंगा राजस्थान के अंदर। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हमारा ये तो काम है, ये तो हमें करना ही है। इस हमारा जो पुराना हमारा कामकाज है जो पीढ़ियों से चला रहा है, इस काम को तो आप मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। इसलिए अपन ऐसा नहीं हो कि काम के चक्कर में शिक्षा ही बंद कर दें। हमारा इलाका पीछे था, नेताओं ने पढ़ाई की बात नहीं करी, हम भी पीछे थे और आप हमारे भरोसे थे तो आप और पीछे रह गए। इसलिए हमें पढ़ाई लिखाई करानी है, बालक बालिकाओं को स्कूल कॉलेज भेजना है, उनको डिग्रियां दिलानी है, नौकरियों में हमारी बच्चियां अगर आगे आएगी, हमारे बच्चे आगे आएंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। और आपके समाज की बहुत बड़ी संख्या है राजस्थान में। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब मैं बल्लभनगर चुनाव में प्रचार कर रहा था तो बहुत बड़ी आपके समाज की संख्या बल्लभनगर के अंदर है। 200 विधानसभा क्षेत्र में हर जगह वोट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 200 जगह रिप्रेजेंट आप लोग हर जगह हो राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हर कोने के अंदर हो। इसलिए मजबूती रखें, आने वाला समय आपका है और एक बार आप सब लोग लग जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति तो हो गई राजस्थान के अंदर, आरएलपी के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी, ये तो हो गई स्थिति। लेकिन मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में सबसे बड़ा दल बन के उभरे, तीसरा मोर्चा हम कह रहा हूँ फर्स्ट दल बन के उभरे और विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही सारी जो पार्टियां बनी है ना देश के अंदर, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। एक दिन के अंदर कोई नहीं बना। बीजेपी शायद 85 में 80 में भारतीय जनता पार्टी की 85 में 2 ही एमपी थे इनके। एक दिन कोई बीजेपी का नेता मेरे जीत कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो फालतू की बातें, तुम पहले 2 थे, आगे मैं 1 हूँ, आ जाऊंगा धीरे धीरे आ जाऊंगा। तो कोई लिखा है क्या? बोले हाँ ये बात तो सही है, तो यही सही है। तुम्हें तो पड़ा मिल गया, संघर्ष किसने किया, रथ यात्रा किसी ने की और मजा कोई और ले गया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में लड़ाई किसी ने लड़ी और बाद में लास्ट में आ गए पप्पू गप्पू, ये पता नहीं। तो भाइयों ये हो सकता है कि मुझे मिले कि नहीं मिले, लेकिन इस संघर्ष का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाना, अगर नागौर का नाम लोगे और मेरा नाम लोगे तो आपको प्यार से चाय भी पिलाएंगे, देखेंगे और कैसे वापस। मुझे पता है हनुमान बेनीवाल सांसद है, अगर इनका ध्यान से नहीं सुने तो वहां पकड़ लेगा दिल्ली के अंदर के, कहाँ जा रहे हो भैया, लोगों से बात नहीं करी। मैं आपको इस शुभ अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर, शंकर भगवान का आज बहुत बड़ा दिन है और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर मनाया जाता तो महाशिवरात्रि के पर्व को, शिव की उपासना को, आज लोग किस तरह छोटे बच्चों के अंदर देखो शिव जी का कितना क्रेज है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे शिवरात्रि का व्रत करते हैं। मेरे बच्चे फोन कर रहे थे कि पापा आपने शिवरात्रि का व्रत रखा कि नहीं रखा। मैंने कहा मैं तो व्रत रख रहा हूँ 20-25 साल से, और कर क्या रहा है, हम तो व्रत रख रहे हैं, बच्चे छोटे। शंकर भगवान की कृपा आपके समाज में बनी रहे, हमारे पे बनी रहे, राजस्थान पे बनी रहे। देखिए अभी गुजरात का चुनाव था, मैं आपको डिस्टर्ब करने थोड़े आया था, मैंने थोड़ी कहा किसको वोट दो किसको बोलो, नहीं बड़ी पंचायत नहीं करता। यूपी में कौन किसको वोट दे रहा मुझे कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में कहाँ जा रहे हैं, जाओ, मुझे क्या करना। गुजरात में जहां आपका मन हो वो करो। अभी मेरा मकसद है कि 23 में राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों घर बिठाऊंगा और 23 में अगर मैं मजबूत हुआ तो 24 की बात करूंगा और 23 में फुस हो गया तो 24 की बात कहां से करूंगा, आप ही बता दो मुझे। तो 23 पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कहीं भी कैंडिडेट उतार दिए, 500 वोट आए, 300 आए, अपने दुकान समेट के झंडा समेट के चले गए। घूम रहे ना कई पार्टियों वाले, देखो खड़े कर देते हैं, उठते हैं, शो करते हैं, यहाँ आ रहे वहां आ रहे, फिर भाग जाते हैं, वापिस दिखते नहीं। कहीं पता लगता पार्टी चलेगी पूरी दूसरी पार्टी के अंदर। तो ये हालात भी देश के अंदर है। तो भाइयों मेरी लड़ाई इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मुझे पूरा भरोसा कि राजस्थान का जवान सर्व समाज इस बार हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देगा
और नए राजस्थान का निर्माण होगा। आप प्रवासी भाई जो इस गुजरात के अंदर बैठे हैं, आपका भी धर्म होगा। गुजरात के अंदर हो सकता है कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करो, लेकिन राजस्थान में वहां भी जहां आप जाए जन्मे, जहां पैदा हुए, जो हमारी संस्कृति है, वहां भी हमें ध्यान रखना है। वहां भी मजबूती की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कौन मजबूत सरकार दे सकता है? ये काम हम सबको मिलकर करना है। और एक समाज से कोई सरकार नहीं बनती। जहां भी तीसरे मोर्चे बने, वहां 1, 2, 3, 4, 5 समाज मिले, जब जाके मोर्चा बना। वो समाज मिले और कैंडिडेट किसी दूसरी जाति का आया तो उसके साथ 5 जातियां मिली तो उनका विधायक जीता हुआ। ऐसी सरकारें बनी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सबको नए राजस्थान के निर्माण में मेरा सहयोग करना है। मैं हमेशा आपके समाज के लिए खड़ा हूं। आप चिंता नहीं करें। आप ये नहीं समझें कि हनुमान जी जाट समाज से, सुतार समाज को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी देश और प्रदेश के अंदर आगे खड़ा मिलूंगा, भीड़ दिखा के नहीं भागूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको